हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मर्जीना खान। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आपको शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आप जानते हैं कि शब बारात दुआओं की रात होती है, नमाज़ों की रात होती है, अल्लाह ताला को राज़ी करने की रात होती है। हर इंसान अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगा होता है। तो गाइस, मैंने भी दुआ की, मैंने भी बहुत सी दुआएं की और मुझे उम्मीद है कि मेरी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। सबसे पहले तो सबकी दुआएं कबूल होनी चाहिए, उसके बाद मेरी भी होंगी। गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी मेरी एजुकेशन के बारे में। मैं कितना पढ़ी हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कहाँ बंद हुई और फिर मैंने कहाँ से स्टार्ट की। इन सब चीज़ों के बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तब मेरी शादी हुई और मैं सेकंड ईयर में रेगुलर कॉलेज गई। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। इसी वजह से घर में मेहमानों का आना जाना बहुत था और मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाई। और फिर मैं उस साल मेरा जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं रहा और उसके बाद फिर मेरी एजुकेशन जैसे बंद हो गई, वैसा हो गया। जैसे कोई गृहस्थी में फंसता है, मैं भी वैसे ही फंस गई। स्टार्टिंग में मेरे 2 मिसकैरेज हो गए और उसके बाद फिर मेरे 2 बेटे हुए। फिर उनकी अपनी एजुकेशन की चिंता नहीं थी, फिर उनकी एजुकेशन की चिंता थी। तो फिर उनकी एजुकेशन के पीछे ध्यान चला गया कि उनको अच्छे से पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो मेरी एजुकेशन में 4-5 साल का गैप पड़ गया। 4-5 साल मैं हमेशा बुक से दूर रही और फिर उसके बाद लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कमी लग रही थी। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे भी एजुकेशन अपनी स्टार्ट करना पड़ेगी। और मेरी एजुकेशन में 4-5 साल का जो था गैप हो गया और फिर से मुझे बीए फर्स्ट क्लियर करना पड़ी और सेकंड और फाइनल। चलो, मैंने क्लियर की किसी न किसी तरह। कई बार मुझे कोई प्रॉब्लम, कई बार कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब एक बार ठान लिया था कि मुझे तो पढ़ाई करनी ही है किसी न किसी तरह से, तो फिर मैंने उन प्रॉब्लम से मैं आगे निकली। ये जो मैंने एजुकेशन की, मैं अकेले नहीं कर सकती थी। इसमें मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग था। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया। मेरी फ़ीस के लिए, मेरी बुक्स के लिए उन्होंने हमेशा, अगर कई बार वो मुझे अफोर्ड नहीं करवा पाते थे लेकिन उनके मुंह में कभी भी मना नहीं थी। वो बोलते थे कि अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप पढ़िए और मैं आपका पूरा खर्च दूंगा। चलो, ग्रेजुएशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने एमए स्टार्ट किया। मैंने मास्टर डिग्री जो है हिंदी में किया हुआ है और उसके बाद भी मुझे मास्टर डिग्री करने में मुझे 3 साल लग गए। बीच में कई बार मेरे रोल नंबर नहीं आए और कई बार फॉर्म में कोई मिस्टेक, और कई मिस्टेक मैंने कोई भी चीज़ अचीव की तो मुझे इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिली। मुझे हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। चलो, फिर मेरी मास्टर डिग्री भी हो गई लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके आगे और भी पढ़ना है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब बीएड करना चाहिए और मुझे बीएड का बहुत शौक़ था। लेकिन बीएड के लिए खर्च भी बहुत होना था। लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि मैं बीएड करना चाहती हूँ। तो मेरा एडमिशन मेरे घर के नज़दीक ही MLSM कॉलेज सुंदरनगर में हुआ। वहाँ पर एडमिशन हो पाना बहुत ही मुश्किल था लेकिन मेरा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ MLSM कॉलेज से ही बीएड करना है। चलो, फिर मेरी बीएड में भी एडमिशन हो गई और मैंने कॉलेज आना स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मेरी फ़ीस भी भर दी और मेरी घर के नज़दीक कॉलेज था, इसलिए मेरी पूरी बीएड का खर्च कम से कम 80 या 85 हज़ार या कम से कम 1 लाख के करीब तो हो गया होगा, जितना मेरा पूरा था। अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से करती तो मेरा 2-2.5 लाख तक मेरा लग जाना था खर्च। लेकिन घर के नज़दीक हुआ जहाँ पे मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी और मैं आसानी से बीएड कर पाई। मेरे हस्बैंड ने
मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरा बीच में इतना खर्च होता था, लेकिन मतलब उनके माथे पे एक भी शक्कर नहीं होती थी। वो खुद मुझे पूछते थे कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, किस चीज़ की कमी है। उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे देवर ने भी मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मतलब पूरा मान तो मुझे मेरी पूरी फैमिली ने ही मुझे बहुत ही मेरी एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया। चाहे मेरी सासू मॉम हैं, तो मैं जब पढ़ने चले जाती थी तो वो पीछे पूरा मतलब घर देख लेते थे। घर में जो भी छोटा मोटा काम रहता था तो वो मुझे फुल सपोर्ट करते थे। तो गाइस, इस तरह से मेरी एजुकेशन पूरी हुई। और फिर पहले मैं ग्रेजुएट बनी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट बनी। तो मेरे पास 3 डिग्रीज़ हैं। मैं जॉब नहीं कर पाई क्योंकि मुझे फैमिली भी देखनी थी, लेकिन मुझे एक ऐसी तसल्ली थी कि मुझे कोई कुछ भी बोल नहीं सकता है कि मैं एक एजुकेटेड हूँ। मुझे इस बात के लिए ही तसल्ली है। और मैं एक स्कूल में जॉब भी करती थी। मैं सिर्फ हार्डली मैं 1 महीना तक वहाँ पे गई, लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इतना अपना घर छोड़ के मैं वहाँ पे हार्ड वर्क कर रही हूँ, क्यों ना मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ। तो ट्यूशन तो मैं जैसे मैं पढ़ती थी, साथ साथ में मैं अपने बच्चों को तो मैं खुद ही पढ़ाती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया और काफ़ी बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन उसके बाद जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर ट्यूशन का काम भी बंद हो गया। और उसके बाद फिर मैंने अब ट्यूशन, अगर मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप ट्यूशन स्टार्ट कर दो, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं अपना सेपरेट काम करना चाहती थी और जिसमें मुझे किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी ना हो। तो फिर मैंने मैं बंधा हुआ काम नहीं करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल एक फ्रीडम वाला काम करना चाहती हूँ और जिसमें मुझे कोई भी रोक टोक ना हो। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपनी बात रख सकती हूँ। मेरे में जो भी टैलेंट है मैं उसको बता सकती हूँ, आपके साथ हर बात शेयर कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जो कैरियर है मैं अब यूट्यूब में ही बनाऊँगी। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे एक कामयाब यूट्यूबर बनने में मेरी ज़रूर मदद करेंगे। तो गाइस, ये था मेरे एजुकेशन के बारे में। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।